सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आज़ादी के विषय में, क्योंकि 15 अगस्त अभी गया है। तो आज़ादी का जश्न हम सब ने मनाया है, ओके। पर आज हम आज़ादी कई प्रकार की होती है, हम उस आज़ादी के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 वचन 31 कोई भी पढ़ सकता है। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब स्क्रीन पर है, यहाँ से भी पढ़ सकता है। बाइबल खोली है तो बाइबल से पढ़िए। यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 वचन 31। हाँ, मैं तो ये देख रहा था कि आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 वचन 31 मैंने पहले ही निकाल के रखा है यहाँ पे। पढ़ो रेशमा। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है, हम तो आजाद हो गए हैं, इसीलिए तेरे पास फिर न आएंगे। पंजाबी च पढ़ो जोर दी कोई भी। चलो मैं पढ़दा। ओए तुसी जेड़े इस पीढ़ी दे हो, यहोवा दे वचन दा ध्यान करो कि मैं इजराइली उजाड़ जां गूढ़े हनेर दी धरती होया। तद मेरी प्रजा क्यों आखदी है असीं तां आजाद हो गए, फिर तेरे कोल ना आवांगे। कई बार यहाँ पर जब ये यिर्मयाह की किताब लिखी जा रही, मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग। यिर्मयाह की किताब में एक सब बहुत सारी बातें हैं, बट एक खास बात है, जब इजराइल 70 साल की बेबीलोन की कैद में गया तो उसकी आज़ादी के विषय में सिर्फ यिर्मयाह को परमेश्वर ने बताया था कि 70 साल के बाद कौन से महीने में, कब 70 साल पूरे होते हैं, आप सब वापस आओगे। अब 70 साल आप किसी के गुलामी में हो तो आप भूल जाते हो कि हम क्या हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि दानियल को रखा था परमेश्वर ने। दानियल ने जब यिर्मयाह की किताब पढ़ी तो उसको पता चला कि हाँ, हमारे तो आज़ादी का दिन आ गया है, हमारी आज़ादी का दिन आ गया है। तो यहाँ पर उनको आज़ादी मिलती है 70 साल के। फिर हमने कई बार सुना है नेहमाया ने दीवार बनाई थी ना, तो 70 साल की कैद के बाद उसने वो दीवार बनाई थी। एजरा जो था एक शास्त्री के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक अगुआ के रूप में उसने बाइबल का ज्ञान लोगों को सिखाया। एजरा की किताब पढ़ते तो उसमें हम देखते हैं कि वो घंटों तक खड़े, 5-6 घंटे खड़े होकर बाइबल का वचन सुनते थे। गर्मी सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। तो ये सोचो, उन्होंने आज़ादी का वो जश्न मनाया जब वो अपने यरूशलेम शहर में आए। 70 साल की कैद के बाद जो बुजुर्ग थे वो रोने लगे। पास्टर स्टेज की क्लास की है ना, एजरा नेहमाया, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज मैं उसी आज़ादी के विषय में बात करने वाला हूँ। हम अंग्रेजों के समय हमारा इंडिया आज़ाद हो गया, बहुत सारे देश आज़ाद हुए अलग अलग टाइम पर। तो मैं एक बड़ी मुझे आश्चर्य की बात ये लगी कि देश के गुलाम होते नहीं पता चला, और उसकी आज़ादी का कौन सा समय वो भी नहीं पता। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बता दिया कि तुम आज़ाद हो जाओगे। आज जो देश आज़ाद हो गए हैं वो दोबारा से गुलाम हो सकते हैं। और जिस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है, हम देखते हैं कि एक देश तो दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ओके। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस ने यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा ले लिया है, ओके। तो ऐसे करके बहुत सारी एग्जाम्पलें हमारे सामने है कि एक दूसरे पर उसको
गुलाम बनाना चाहता है। मतलब आज़ादी गुलामी में तब्दील हो सकती है, और यही हमारे आत्मिक जीवन में भी पॉसिबल है। हमारे जीवन में भी ये पॉसिबल है कि हम दोबारा से गुलाम हो सकते हैं। आज यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सबको लगता है कि हमने आत्मिक आज़ादी पा ली है, हमें हमारे पापों से यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया है। पर क्या सचमुच हम उस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं? है ना? इब्रानी की किताब अध्याय 8 निकालेंगे, रोमन की किताब अध्याय 8, रोमियो की किताब अध्याय 8। वहां पर पौलुस बात करता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर हमें अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा, आज से 2000 साल पहले वो धरती पर आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। पर यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, हमें हमारे पापों से, सारे बंधनों से, सारे गुनाहों से आज़ाद किया है, हमें बीमारियों से आज़ाद किया है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 31 में क्या लिखा है? सो जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? याद रखो, उस पल परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं जिस पल हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब हम खुदा को विश्वास नहीं करते वो हमारे साथ नहीं रहता, वो रहता है हमारे साथ, पर हमारे वो दिल में नहीं आ पाता, वो दिल में नहीं आ पाता। ओके, रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 31 में कहता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे साथ हो जाता है, हमारे जब हम उसको दिल में आने का समय देते हैं। तो 32 उसके बाद वचन में लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? वचन 33, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। रोमियो 8:33 में लिखा है कि पर जब हमें परमेश्वर ने आजाद किया है तो हमें कौन दोषी ठहरा सकता है? क्योंकि शैतान हमेशा दोष लगाने वाला है। उसकी हरकतें, उसका स्वभाव, उसकी सोच हम अफिसियों की किताब अध्याय 2 में 1 से लेकर 4 तक देखते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले लोग थे, अपनी ही इच्छाओं, लालसाओं में कैद थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें आजाद किया और हमें हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर हमारी ओर है, तो शैतान हमें अपने हमारी लालसाओं से, हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमें पैसे से, बहुत सारी चीज़ों से, विचारों से हमें वो भरमाता है, कैद करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैतान हमें कैद करना चाहता है, पर उसमें जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं उसी पल हमारा छुटकारा हो जाता है। फिर हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता। जब हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता तो हमें कोई कैद में भी नहीं ला सकता, क्योंकि आत्मिक जीवन में अगर आप धर्मी नहीं हो तो आप एक्चुअल में कैद में हो। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते तो हम धर्मी बन जाते हैं और सारे बंधनों से, व्यवस्था से, कैद से, कानून से आजाद हो जाते हैं। तो 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वह मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान हमें भरमा लेता है, हम अपने कामों में, अपने विचारों में, संसार की अभिलाषाओं में, है ना, चुंगल में फंस जाते, कैद में आ जाते हैं। पर फिर भी हमें शैतान ये भी भुला देता है कि यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठा है इस वचन के मुताबिक, और हमारी आज़ादी के लिए वो आज भी प्रार्थना कर रहा है। सबसे बड़ा सोचो, उसने पहले तो कार्य पूरा किया, आज सिर्फ वो बचाने के लिए हमें प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर हम रोजमर्रा की अभिलाषाओं में ना फंसे, हम परमेश्वर की ओर बढ़े। कौन है जो हमें ऐसा, कौन है हमारे लिए जो हमारी प्रार्थना करता है हमें कैद से छुड़ाने के लिए? और हम लोग वहीं पर उलझे हुए हैं।
हम एक्चुअल में ना भले शारीरिक तौर पर आज़ाद हो गए हैं, हमें आज़ादी मिल गई है, पर आत्मिक तौर पर हम आज भी कैद में हैं। एक डॉक्टर के पास में बैठा था, डॉक्टर के पास में बैठा था, तो उस डॉक्टर ने बोला, मैं जब आज से 30 साल पहले जब DD1 चलता था, ओनली टीवी चैनल था DD1, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा लिखारी था, उसने एक बात कही, आज़ादी के विषय में बात की, अंग्रेजों के विषय में बात की। तो उस बातचीत में उसने एक लाइन बोला, ऐसी बोली, आज तक मुझे वो याद है। और जब मैंने उस डॉक्टर से उस बात को सुना तो वो आज तक मेरे जहन में है। तो उस जो लिखारी था, जो प्रोफेसर था, उसने कहा, अंग्रेज नंगे होते हुए भी ढके हुए हैं, पर इंडियन ढके हुए भी नंगे। सोचो, उस प्रोफेसर ने कई साल पहले ये बात की, और इसका बात सुनने में सिंपल है, पर अगर इसका हम गहरा मतलब जानेंगे तो बहुत गहरा मतलब है। जो व्यक्ति मैच्योर है, परिपक्व है, वही इस शब्द को समझ सकता है। लोगों को लगता है वो खुले विचारों के हैं। यूरोप कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो आज हम कभी कभी दिखावा करते हैं कि हाँ हम आज़ाद हैं। आत्मिक जीवन, हमारा विश्वासी जीवन भी कई बार ऐसा, तो हम आज चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर क्या सचमुच में मन के विचारों से आज़ाद हूँ? वहाँ पर हम कैद हैं। अगर हम वहाँ पर कैद है तो जितना मर्जी बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, चर्च में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार को मेरा टूर था एक शहर में, वहाँ पर मैं टूर के लिए गया, तो वहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर, यहाँ पर मुझे कोई पास्टर नहीं मिला, आप द्वार खोलिए मेरे लिए। मैं 1.5 महीने से प्रार्थना कर रहा था। गर्मी बहुत ही, तो सोचा था कि चलो थोड़ा प्रार्थना करेंगे, समय बिताएंगे, क्योंकि मैं समय से पहले फ्री हो गया था। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो इस हफ्ते 3-4 दिन पहले जब उस शहर में गया, तो घूमते घूमते मुझे एक चर्च दिखा। उस चर्च का क्रॉस लगा, तो मैं चर्च का पीछा करता करता चर्च की गली में पहुंच गया। तो पता चला कि चर्च तो बंद है, पर उस चर्च की चाबी एक परिवार के पास है। उस चर्च की चाबी एक परिवार के पास है। तो मैं उस घर में रुका। मैंने कहा, अभी मुझे पास्टर से मिलना है, पास्टर से मिलना है। तो बोले, आप ब्रदर जी आप आओ, बैठो, चाय पानी पियो। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बैठाया, और उन्होंने पास्टर से बात की। तो मैंने भी बोला कि हम लोग क्रिश्चियन हैं और हम भी प्रार्थना करते हैं। तो चलो, उन्होंने पानी पिलाया, पास्टर से बात की। पास्टर बोला कि आज तो नहीं मिल पाऊंगा, मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ फैमिली के साथ। तो उन लोगों के पास में बैठा था। तो मेरे मन में एक सवाल था कि मैं इनके घर में कर क्या रहा। मुझे पता चला वो सारे के पूरी फैमिली प्रभु पर विश्वास करती है, उनका एक अच्छा पास्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं चल रही। तो मैंने कहा, मैं किसी की कलीसिया में क्या कर रहा हूँ, कलीसिया के लोगों के बीच में क्या कर रहा हूँ। तो वहाँ पर 3 लेडीज थी, एक तो माँ थी, एक सास थी समझो, उसकी एक बहू थी, और तीसरी उनकी पड़ोसन थी। तो उसके बारे में मैंने सबसे पूछा कि आप कौन। उसने बोला, मैं सास। मैंने कहा, ये कौन? ये बोली, मेरी बहू है। और मैंने कहा, ये कौन? तो बोली, ये हमारी पड़ोसन है, ये हमारे चर्च में आती है, प्रार्थना करती है, हर एक फंक्शन में हिस्सा लेती है, पर विश्वास ऐसा वैसा है। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा, धन्यवाद परमेश्वर कि ये इस लड़की के लिए, इस लेडी के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसको तौबा नहीं करवाई गई थी। कभी कभी होता है ना, हम घर के लोगों के लिए ज़्यादा मायने नहीं बनते, फैमिलियर हो जाते हैं हम लोग भी। हाँ, मैं जानता हूँ, परिचित है, क्या करेंगे। पर जब कोई बाहर से आता है, हम उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास्टर पर हम इतना विश्वास नहीं करते। जब कोई बाहर से पास्टर आता है ना, तो पास्टर जी नंबर दीजिए, हम आपको फ़ोन करेंगे, कि वो प्रार्थना पास्टर करेगा तब जाके होगा। ये भी वहम है, ये भी एक गुलामी है। तो वहाँ पर मुझे पता चला, जैसे मैंने पहले कहा, वो एक्चुअल में आत्मिक कैद में थी। वो लेडी चर्च में जा रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बाइबल कभी कभी पढ़ती थी।
तो उसको आज़ादी के लिए परमेश्वर मुझे वहाँ पर लेकर गया, और प्रभु जब अपने लोगों को आज़ाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पता है, पूरी बाइबल में जब यूहन्ना की किताब अध्याय 4 पढ़ते हैं सामरी स्त्री के बारे में, तो रोमन की किताब में जाए, हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे। यूहन्ना की किताब चाहिए ना हो, हाँ, यूहन्ना की किताब अध्याय 4, जो यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 4 जो वचन है ना, इस वचन के ऊपर एक पास्टर ने बड़ा प्रचार किया था। उसने कहा, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। पढ़ने में जो सिंपल शब्द लगते हैं, पंजाबी जितने पढ़ सकते हो, ठीक है, कि ओनू सॉरी हाँ सामरिया ਵਿੱਚ यीशु नगर ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 4 ਨੰਬਰ गलील ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। यीशु ਨੂੰ सामरिया ਦੇ इलाके ਵਿੱਚ ਦੀ लंघना ਪਿਆ, पर हिंदी की ट्रांसलेशन बेस्ट है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, सामरिया में से होकर जाना जरूरी था। इसके ऊपर पास्टर ने प्रचार किया था। वो अमेरिका से आके साल में एक बार मुंबई में वो प्रचार करते ही, क्योंकि कई बार जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे परमेश्वर मुझे लेकर गया, मेरा काम समय पर खत्म हो गया, तो अगर सबसे बाइबल में यीशु मसीह कम से कम बताते हैं बाइबल में स्कॉलर के कम से कम यीशु मसीह को 90 मील 35 मील है या 90 मील है मुझे पता नहीं है, कि सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ा एक प्राण को बचाने के लिए। यीशु ने सबसे पहले मत्ती की अंजील अध्याय 28 वचन 18 में क्या कहा, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो अगर हमारे चर्च में भी ये बात बताई जाती है, हमें स्पेशली क्लास में ये सिखाया जाता, अगर एक प्राण को बचाने के लिए आपको 1000 किलोमीटर भी जाना पड़े तो जाइए, पर किसी को डिसाइपलशिप करने के लिए उनके पीछे मत भागो, अब प्राण को बचाने के लिए उसके पीछे भागो। एक बार मैं और अजय तो गए थे 2 साल पहले, जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा था। पूरी हम लोग कम से कम 8-9 घंटे बैठ रहे हैं ना। सुबह में जाकर उसने तौबा की, तो उनके बाद वो बंदा तो ठीक हो गया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। पर प्रभु का धन्यवाद, हम लोग 200 किलोमीटर गए एक प्राण के लिए, क्योंकि उस बंदे ने फ़ोन पर बोला मुझे आपसे बात करनी है। वो घर से भाग जाता था, अपने आप को समझो कि दीवार में पटक लेता था, है ना। खेत में तार लग गया था, अपना बाइक सीधा तारों की उस खेत की जो वायर लगी थी उसमें जाकर मार देता, मतलब अपने आप को उस शरीर को कष्ट देता था कि मुझे गांव में किसी से बात ही नहीं करनी। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि इस्तेमाल किया। मैं और अजय गए, और पूरे पहले तो हम लोग 4 घंटे बाइक पर बैठे, और वहाँ पहुँच कर हम लोग 9 घंटे चेयर पर ही बैठे रहे। सिचुएशन ही ऐसी थी, तो हम गए, उसका उद्धार हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी तरह से यीशु मसीह का भी इस सामरी औरत के पास जाना बहुत जरूरी था, और उसका उद्धार हुआ। एक प्राण को उसने बचाया, और उसके द्वारा पूरा गांव बचाया गया। तो उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा है कि परमेश्वर मुझे भी लेके गया, वो औरत एक्चुअल में आत्मिक कैद में थी, तो मैंने उसको सुसमाचार सुना। मैंने उसको सीधा बोल दिया, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का मुझे यहाँ लाने का कारण मिल गया। तो उस लेडी ने सबको मैंने सुसमाचार सुनाया, और उस लेडी ने उसके साथ तौबा की, और उसने उद्धार पाया। प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद अब हम लोग वहाँ से मैं चुपचाप निकल आया, और मन में एक तमन्ना थी कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। वो चर्च में जाती है, प्रार्थना करती है, पर उसकी आत्मिक आज़ादी नहीं होती, उसको छुटकारा नहीं मिला था, उसने उद्धार नहीं पाया था। तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा भी अपने लोगों को चुन सकता है। मुझे 20 साल लगे, एक शब्द ने मेरे जीवन में उद्धार पाले। चर्च में चले, मैंने सोचा चलो पंजाबी चलेंगे, फाहा बड्डे होना, इसको भी देख लेते हैं। गया, और आज आपके सामने खड़ा हूं। तो आत्मिक कैद से छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारे धरती पर आए। 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हो गए। पर शैतान फिर भी
हमें कैद में लाना चाहता है। किन तरीकों से? कभी कभी वो हमें महसूस करवाता है कि हम कैद में हैं। जैसे हम रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 35 में पढ़ेंगे कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखम या तलवार? ओके, तो वचन 37 में लिखा है 38 में, क्योंकि हम निश्चय जानते हैं, ये बात बड़ी है, ना तो तलवार, ना अकाल, ना कोई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पर क्योंकि मैं जानता हूँ, पर कई बार शैतान हमें ये भुला देता है। जब हम भूल जाते हैं तो एक्चुअल में हम लोग कैद में चले जाते हैं। पर वो कहता है मैं जानता हूँ, निश्चय जानता हूँ, पक्का विश्वास है कि मैं जानता हूँ कि ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई, कोई भी मुझे कैद नहीं कर सकती। ओके, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमें कोई अलग नहीं कर सकती। पर यहाँ पर सबसे अच्छी पता एक शब्द है जो नहीं लिखा गया है। यहाँ पर 17-18 ये शब्द बनते हैं जो हमें कैद में ला सकते हैं, शैतान इनका इस्तेमाल कर सकता है। पर एक शब्द यहाँ पर पौलुस ने नहीं लिखा है, वो था हमारा बीता हुआ कल। यहाँ पर हमारा बीता हुआ कल, पास्ट के विषय में बात नहीं की। बड़ी अद्भुत है बाइबल, क्योंकि ये पौलुस जानता था कि मेरा जो समय बीत गया है, मैंने यीशु मसीह पर एक बार उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। दोबारा मुझे मेरी बीती गलतियां मुझे कैद में नहीं कर सकती, क्योंकि जब जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना, तो वैसे हमारे पापों को साफ कर दिया है। ठीक है, हमारे पापों को साफ कर दिया है। पर आज ज्यादातर पास्टरों का प्रचार पता क्या होता है? अगर तुम पाप करोगे तुम उद्धार खो दोगे, तुम उद्धार खो दोगे। और लोगों को पुरानी गलतियों में, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे लोग उस पर पुरानी गलतियों में जीते हैं। विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 क्या कहता है कि परमेश्वर की करुणा हर रोज नई होती है, परमेश्वर की दया हर रोज नहीं होती है। तो बहुत सारे बाइबल की सही शिक्षा ना होने की वजह से, बाइबल की नॉलेज ना होने की वजह से लोग उसी में जीते। पिछले संडे में किसी को क्लास पढ़ा रहा था, विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22। तो ध्यान से सुनो। तो पिछले संडे में किसी को क्लास पढ़ा रहा था, तो उस बंदे के ना मन में क्या था कि हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। तो मैंने उसको मुक्ति के बारे में अच्छे से सिखाया। जो शब्द आता है स्टीरियो, हिब्रू ग्रीक में आता है शब्द, वो स्टीरियो, जिसका मतलब होता है कि हमें हमारे पाप से परमेश्वर ने हमेशा के लिए आजाद कर दिया है, उसका एक बलिदान दे दिया गया, तो हम उस कैद में नहीं हैं। और बहुत सारे वचन, कम से कम 95 वचन बाइबल में ऐसे हैं जिस पल हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो हमें बताता है कि हम आज़ाद किए गए हैं। जैसे यूहन्ना 19:30 के वचन के अनुसार हमारे यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हो गया, मतलब बीते कल के, आज के, भविष्य के सारे पाप माफ हो गए हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। रोमियो 8, 13, 14, 15, 16, 17 के अनुसार हम मसीह के संगी वारिस बन गए हैं, परमेश्वर के संगी वारिस बन गए और स्वर्ग के वारिस बन गए हैं। जब मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर हम कैद में थोड़ी ना है। नरक में जाना एक्चुअल में कैद है, शैतान की कैद है, क्योंकि वो जाने वाला उसको पता है, पर फिर भी वो लास्ट मूवमेंट तक भरमाता रहेगा लोगों को। तो वो हमें उस कैद में लेकर जाना चाहता है। तो ये 17-18 जो चीजें हैं इसके द्वारा हमें कैद में लेकर जाना चाहता है। इजरायलियों को परमेश्वर ने कैद से निकाला। ओके, कैद से निकालता। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल रहे थे, 70 साल की परमेश्वर को अपनी कैद में रखा। जो 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, वो एक्चुअली में 11 दिन का समय था, पर लोगों को 40 साल लग गए।
लोगों को 40 साल लग गए। ओके, पर जिस पल वो कैद में थे, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुंदर था, तो सोच रहे थे अभी क्या होगा। पर जब हम कैद में होते हैं, परमेश्वर लास्ट मोमेंट पर हमारे लिए द्वारों को खोलता है। और लाल समुंदर जो है एक उद्धार का चिन्ह। आज हम भले उस लाल समुंदर में जैसी कैद में तो नहीं है, पर आज हम अपने विचारों में कैद में। एक शख्स ने मुझे बोला, मेरे साथ वो जुड़ा हुआ है, मुंबई से है तो वो बंदा बोला मुझे बाइबल क्लासेस करनी है। किसी और चर्च में बारे बोला मुझे और चर्च में जाना है, उनकी क्लासेस करनी है ऑनलाइन, आप अपना मुझे वो दो, लिख के दो कि मैं आपके साथ काम करता हूँ। मैंने कहा तुझे ज़रूरत क्या है, मेरी यूट्यूब पर मैंने एक स्पेशल बाइबल क्लासेस का यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो वहाँ पर क्लासेस क्यों नहीं करता। वहाँ पर तो महीने का 2-3 हज़ार रुपया देगा, पता नहीं 1,000 था 2,000 फीस थी उसकी क्लासेस की। तो मैंने कहा मैंने फ्री में वहाँ पर रखी हुई, तो उनको पढ़। तो शैतान, अभी वो मुंबई में दूर है, फोन पर बात होती रहती है, पर फिर भी शैतान उनको भरमा लेता है। ओके, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आज कैद में हम विचारों में। उसने तो यीशु मसीह को मत्ती 4 में भी विचारों में कैद करने की कोशिश की कि अगर तू ऊपर से छलांग मारेगा तो तेरे विषय में लिखा है। भजन संहिता 91 का 11 वचन को उसने गलत कोड किया, पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह जानता था कि ये मुझे आत्मिक कैद में डालना चाहता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह शैतान की बातों को मान लेता तो जो उद्धार का कार्य था, हमारा आज़ादी का कार्य था, वो खत्म हो जाता। तो हमें विचारों से आज़ाद होने के लिए एवरी डे बाइबल प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, चर्च में आना ज़रूरी है। ओके, और आत्मिक लोगों के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है, अपने पास्टर के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, इस आज़ादी के समय में आप हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक आज़ादी दी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सिर्फ हमें पता ही ना हो कि हम आज़ादी में हैं, बल्कि हम उस आज़ादी में जी भी सकें प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम दूसरे लोगों को भी आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु आज़ाद कर सके, लोगों को सुसमाचार सुना सके पिता प्रभु। जैसे प्रभु उस भाई की आत्मिक आंखों को आपने खोला कि एक बार जब हमने उद्धार पा लिया, एक बार हम आज़ाद करवाए गए हैं, तो हमेशा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भी भाई बहन हैं, सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बीमारियों से बचाना, लड़ाई झगड़ों से बचाना, कर्जों से बचाना प्रभु। जिनको भी घरों की जरूरत है प्रभु आप घरों की आशीष करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप मदद करें, सहायता करें प्रभु। पूरा समय प्रभु हम इन वचनों पर मनन कर सके प्रभु। जब भी घरों से वापस जाएंगे सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे मन को, आंखों को खोले प्रभु जी कि हम किसी भी तरह शैतान की कैद में, उसके जाल में हम लोग ना फंसे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था तो जब वो जाल बुन रहे थे, जाल क्या करता है, पानी में घूमती आजाद मछलियों को वो कैद में करता है। पर यीशु मसीह ने कहा जालों को छोड़ो। वो एक्चुअली में वो जाल में कैद थे, आत्मिक रीति से वो काम काज में कैद थे। तो यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तुम्हें मैं इंसानों को पकड़ने के लिए बनाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रस्सियों से बांध लो दासों की तरह, नहीं। पौलुस भी कहता ना कि मैं मसीह का कैदी हूँ, तो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, उसके कैद में जाना, ये अच्छा है। संसार की कैद से अच्छा हमें परमेश्वर की कैद अच्छी है। तो कभी कभी हम भी उन जालों को बुनना शुरू कर देते। पता ही जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, वापस वो कहाँ पर गया, अपने साथियों को लेकर। बाकी चले कहाँ गए, जाल बनने के लिए। उन्हें दोबारा से जाल को बुनना शुरू कर दिया। जबकि यीशु मसीह ने बोला था तो मछलियों को छोड़कर इंसानों को पकड़ने वाला बनेगा।
और जब यीशु मसीह दोबारा से उसके जीवन में आया, ओके, बोला जो तुम जाल बुन रहे हो उसमें मछलियाँ इतनी फंस गई कि उनसे संभाली नहीं गई, तो वो चरणों में गिर गए। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम देखते हैं पहली बार जब पतरस ने आत्मिक आज़ादी पाकर परमेश्वर की आत्मा में प्रचार किया तो 5000 लोग उद्धार में आए। 3 बार एक बार में आए, 5000 एक बार में। तो जब परमेश्वर पतरस के जीवन में कार्य कर सकता है, पौलुस के जीवन में कार्य कर सकता है, तो उसी तरह से परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी कार्य करता है। पर याद रखो, अगर आप किसी तरह की परीक्षा में हो तो उसका सिर्फ एक ही परमेश्वर का मकसद है कि वो हमारे मन को जान ले कि हम उसके प्रति खुश होते हैं या कुड़कुड़ाते हैं। ओके, तो परमेश्वर जो है हमें आज़ाद करना चाहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु समय के लिए, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।